गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद। एक बात पूछूं अंकल? हाँ पूछो यंग मैन, क्या बात है? क्या बात पूछनी है? पहले तो आप आर्मी में थे, पर अब तो आप रिटायर हो गए ना। फिर भी आप ये हर रोज सलामी देते हैं। I mean, मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए पूछा। प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे क्या आर्मी में हो वही सलामी दे सकता है? ना, ऐसा तो नहीं, पर ये तो आप जहाँ पे सलामी देते हो वहाँ पे नहीं कोई राष्ट्रध्वज, ना ही कोई स्टेच्यू, फिर आप किससे? बेटा तुम भगवान में मानते हो? हाँ, सब मानते हैं। क्यों? तो बोल, भगवान कहाँ है? माने तो हर जगह है, न माने तो कहीं नहीं। देख बेटे, मेरे लिए ये देश यही मेरा भगवान है और देश प्रेम वही मेरी भक्ति है। और मुझे उसे सलामी देने के लिए कोई दिशा, ध्वज या स्टेच्यू की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 1 मिनट चालू रखो। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। बोलो राजेश भाई। मैं क्या बोलूँ, आप बस मेरा एक चेक क्लियर करवा दो। लंबे समय से पेमेंट अटका हुआ है। आपका पेमेंट तो मैं कल ही करवा दूँ, पर ये तो आपके फ़ायदे की बात हुई ना, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? आप बस काम करवा दो, 10% आपको मिल जाएगा बस। 10% तो नॉर्मल रेट है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्वायरी चल रही है, 20% से कम में काम नहीं होगा। पर 20% तो बहुत ज़्यादा है अक्षय भाई। राजेश भाई, हमें सब पता है। आपने जो काम किया है उसमें टेंडर वैल्यू के 30% से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, तो फिर 70% मुनाफे में से हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे ऊपर भी साहब लोग हैं, उनको भी मनाना पड़ेगा ना। अच्छा, आज मुझे चेक दिलवा दो, कल आपको रोकड़ा मिल जाएगा। पहले रोकड़ा फिर चेक। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो आपको मिलता जाऊँगा, ठीक है? ठीक है। जय श्री कृष्ण पापा। पापा, पापा,
तुमने कुछ कहा? कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं। चाय बनाऊं ना? हाँ, पर पहले मैं नहा लो, फिर चाय पीऊंगा। ठीक है। रेडी हो गए तुम? हाँ पापा, बस निकल रहा हूँ। बढ़िया, चल मुझे भी साथ ले चल। आपको कहाँ जाना है? अरे तेरे ऑफिस के पास मेरे दोस्त भरत का ऑफिस है ना, वहां। पर पापा, आप आपकी गाड़ी लेकर चले जाइए, तो वापस आने में तकलीफ नहीं होगी। अरे वो तो मैं रिक्शा में आ जाऊंगा, तू अब आजा, मैं नीचे खड़ा हूं। पापा, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। ओके। कौन था वो? और ये कवर में क्या है? वो तो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका चेक पास करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट घट रहे थे, तो वही देने आए थे। लीजिए पापा, पानी। पापा, आप कोई टेंशन में हो? नहीं नहीं, क्यों? सवेरे जब आप आए तब खोए खोए से थे, अभी भी उदास लग रहे हो। एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना पापा। अक्षय घूस लेता है? मैं पक्का तो नहीं जानती, पर शायद हाँ। मैंने आज उसे अपनी आंखों से घूस लेते देखा। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम? लेकिन हम क्या करेंगे? तुम सिर्फ मैं जो कहूं वही करना, बाकी मैं देख लूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब से देख रहा हूं, कुछ टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ, मेरे बेटे के कारण थोड़ा निराश जरूर हो। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। यही वजह है अपना देश आगे नहीं आ रहा है। सही बात है, पर वो भूल रहा है कि मैं उसका बाप हूं।
मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, पर अक्षय के काले कर्मों के कारण मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। उसे तो मैं सीधा करके ही रहूंगा, और जरूरत पड़ने पर मैं उसे जेल भी भिजवा दूंगा। क्या अपने ही बेटे को आप जेल भेजेंगे? हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं उसके लिए भी तैयार हूं, पर शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय भटक गया है, बस उसे थोड़ा समझाने की जरूरत है। ये देखो, विजय माल्या कैसा खुलेआम घूम रहा है, हमारे पैसों से मौज कर रहा है। ऐसे में हमारा देश कहाँ आगे बढ़ेगा? पर इसमें सिर्फ उनका ही दोष नहीं है, सिस्टम में से कई लोगों ने उसे मदद की ही होगी ना। पूरी सिस्टम ही खराब है। बेटा, सिस्टम हमसे बनता है और हर व्यक्ति इस सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए सिस्टम को कोसने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए, कहीं हम तो गलत नहीं है ना। यानी मैं कुछ समझा नहीं। तू तो सरकारी खाते में है, तुझे तो पता ही होगा ना कौन कितना खाता है। मुझे वो सब कहाँ से पता होगा? मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। रियली? तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो? हाँ, तो करता ही हूँ ना। ध्वनि, चाय का क्या हुआ? रविवार है तो क्या उसकी भी छुट्टी है? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन आज से नए नियम बनाए हैं, उसका पालन करेंगे तो ही काम होगा। नियम? घर में? ये क्या बोल रही हो? क्या नियम है? हाँ, मैं अब हर काम के पैसे लूंगी। चाय पीनी हो तो 50 और खाने का 500। कबूल है तो बोलो, बाकी खुद से काम करो। ये क्या नाटक है? पापा, सुना आपने? आप कुछ समझाओ ना। उसे मैं क्या समझाऊं? वो अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन ये सब तो उसी का काम है, उसका ही फर्ज है। तो फिर उसके लिए वो पैसे कैसे मांग सकती है? जैसे तो अपने फर्ज के लिए सबसे मांगता है, वैसे ही। मतलब? राजेश भाई, कॉन्ट्रैक्ट 20%, कुछ याद आ रहा है? वो तो मेरे सर ने मांगे थे, मैं तो बस उनके लिए काम कर रहा था। बाप हूं मैं तेरा। तुझे जब बोलना नहीं आता था ना, तब भी मैं तेरी बात समझ लेता था। इसलिए मेरे सामने तो तू झूठ बोलना ही मत। हाँ, लिया मैंने घूस, उसमें मेरी क्या गलती है? पूरा सिस्टम ही खराब है। मैं ना लूं तो सिस्टम के बाहर हो जाऊंगा। आप बॉर्डर पर थे, इसलिए देश में क्या चल रहा है उसकी आपको कोई खबर ही नहीं है। बॉर्डर पर खड़े होकर मेरा भारत महान बोलना बहुत आसान है। यहाँ अंदर तो अपने ही दुश्मन निकलते हैं। यहाँ देश प्रेम को पागलपन माना जाता है। बेटा, तू जब छोटा था ना, तब तुझे जरा सी चोट लगती तो मैं बौखला जाता था। तब लोग मुझे कहते, ये क्या पागलपन कर रहे हो, बच्चा है तो लगेगा भी। पर मेरा बर्ताव कभी नहीं बदला, क्योंकि वो मेरा प्यार था। किसी के कहने से बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते। और वैसा ही सच्चा प्यार देश के लिए हो ना, तो कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती। आपकी बातें सुनने के लिए ही अच्छी है, पर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। यानी हमारा ये देश प्रेम फिल्मी है? आप लोग समझते क्या हो? देश के लिए सरहद पर जाना और लड़ना, यही देश प्रेम है? यही तो हमारी गलती है, और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से पीछे रह जाते हैं। मेरे जैसे लाखों सैनिक देश की सरहद पर देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार खड़े हैं, पर देश के असली दुश्मन तो देश के अंदर ही है, और उनमें से तू भी एक है। हम देश के लिए खुद को कुर्बान करते हैं, और तुम
पैसों के लिए देश को कुर्बान कर देते हो। हम दुश्मन की तोप या गोली के आगे झुकते नहीं, और तुम थोड़े से पैसों के लिए झुक जाते हो। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगीत गाकर तुम मान लेते हो कि तुम्हारा फर्ज पूरा। तो क्या अपनी जान दे दें? इसके लिए तो मेरे जैसे ही कितने हैं। आप तो देश को सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और ईमानदारी दे दो ना, वही बहुत है। तुझे पता है मैंने तुझ पर सरकारी नौकरी के लिए दबाव क्यों डाला? क्योंकि मुझे ऐसा था कि तू मेरा बेटा है, इसलिए तू सरकारी खाते में जाकर घूस, रिश्वत और बेईमानी जैसे दुश्मनों के सामने लड़के उसे खत्म करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। मैं जो काम सरहद पर रहकर करता था ना, वो काम तू यहां रहकर करेगा। पर मैं गलत था। कल मैंने अपनी आंखों से तुझे घूस लेते देखा तो मुझे लगा मेरे जीवन भर की तपस्या विफल हो गई। जिसे दुश्मन भी न झुका पाए, उसको उसकी ही औलाद ने तोड़ दिया। मैं आज अंदर से टूट गया हूं बेटा, टूट गया हूं। पापा, आई एम सॉरी पापा। मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था। आप प्लीज रोइए मत पापा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपका और इस देश का सच्चा बेटा बन के दिखाऊंगा। प्लीज पापा, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, नौकरी जाए या जान, पर गलत ना करूंगा, ना ही करने दूंगा। हाँ बेटा।